मित्रों, इस वक्त मैं हूँ हमारे कुरुक्षेत्र के बाबा काली कमली वाले पंचायती क्षेत्र में। और ये जो जगह है हमारे कुरुक्षेत्र के, अगर धार्मिक स्थलों को बोलें तो उनके ठीक बीच में उनके दिल की तरह से विराजती है। हर रोज़ मैं बाहर से निकलता था और मेरी तरह से कितने ही कुरुक्षेत्रवासी होंगे जो इस जगह को बाहर से देखते होंगे और भीतर ना आ पाते होंगे। तो हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि इस जगह के भीतर जाकर इसको देखें। तो आज मैं इसके भीतर आ पाया। बाबा काली कमली वाले के विषय में आप सबके सब परिचित हैं और मेरे पास कोई उनके संबंध में वैसी विशेष जानकारी भी नहीं जो साझा कर सकूं। बस इतना है कि देश भर में उनके नाम पर जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल रहे हैं, यात्रियों के और साधुओं के ठहरने के लिए जो व्यवस्थाएं रही हैं वो बाबा काली कमली वाले के नाम से ही जानी जाती रही हैं। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में भी बहुत लंबे समय तक यात्रियों के आने का, ठहरने का और भी जाने कितनी गतिविधियों का केंद्र रहा है बाबा काली कमली वाले का ये पंचायती क्षेत्र। आप इस पूरे पंचायती क्षेत्र के भीतर दाखिल होते हैं तो आप पाते हैं कुछ बेमिसाल इमारतें। इन इमारतों की जो ईंटें हैं वो छोटी नहीं, वो बड़ी हैं। यानी कि पता चलता है कि ये इमारतें उतनी पुरानी नहीं, पर उनकी जो हालत है वो काफ़ी बुरी हो चली है। पर ये इमारतें ऐसी हैं जो आज भी कायम हैं, चाहे वो बुरी स्थिति में ही क्यों ना हो। और कुछ और भी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती होंगी कि जो बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक, जो श्रद्धालु यहाँ कुरुक्षेत्र आते हैं उनको वो संभालती होंगी। यहाँ जो यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं कभी रही होंगी वो ऐसी ही हैं कि जैसे कोई हवेली हो। उसका एक बड़ा सा दरवाज़ा बनता है और फिर आप उसमें दाखिल होते हैं। और शायद उस वक्त में धर्मशालाएं भी कुछ ऐसी ही रहा करती होंगी। तो पर अपने समय के हिसाब से ये चीज़ें बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब और बहुत दूर तक लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली रही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पर शायद एक वजह तो ये है कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसका अधिकार बाबा काली कमली वाले की जो पूरी की पूरी जो ट्रस्ट है उनके अधीन है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यहाँ पर अपने उस तरह के जो कार्य हैं वो नहीं कर पाता होगा। अब इस जगह के बारे में विचित्र स्थिति ये खड़ी हो चली है कि ना तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर कुछ कर पा रहा है और ना ही वो ट्रस्ट कि जिसके पास इस समस्त जगह के अधिकार हैं। यहाँ पर बहुत कम मुलाजिम हैं और अभी मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक बाबू हुआ करते थे और उनकी डेथ हो चुकी। तो अब कलकत्ता से, जहाँ के इनका हेड ऑफिस है, वहाँ से कोई अधिकारी आएंगे और फिर से यहाँ पर किसी आदमी को अपॉइंट करेंगे। तो बहुत अफसोस होता है कि ऐसी शानदार धरोहरें वो या तो दे दी जाएं सरकारों को या किन्हीं और संगठनों को, या फिर उन्हें जैसे सहेजा जाना चाहिए वैसे सहेजा जाए। यहाँ पर इन खंडहर होती इमारतों और कुछ ठीक ठाक सी इमारतों के अलावा दो मंदिर भी मैं देख पाता हूँ। और एक मंदिर है श्री गीता मंदिर। और इस मंदिर के बारे में सबसे अनोखी बात मुझे ये लगी कि इस मंदिर को बाहर से देखें तो कतई ये नहीं लगता कि ये कोई मंदिर होगा। अब इसका जो आर्किटेक्ट है उसके ऊपर किस क्षेत्र का प्रभाव है, ये मंदिर ऐसा क्यों है, उसके पीछे की मुझे जानकारी नहीं है। पर हाँ, ये सबसे अनोखे डिज़ाइन है मंदिरों के, जैसा यहाँ का ये गीता मंदिर है। इसके अलावा इस पूरे प्रांगण, पूरे क्षेत्र का एक तरह से जो सिरमौर है वो है माँ भद्रकाली जी का मंदिर। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऐसा सुंदर दूसरा शायद ही कुरुक्षेत्र में कोई मंदिर हो। इतना पुराना कुरुक्षेत्र में शायद ही कोई दूसरा मंदिर हो। बताते तो ये हैं कि 1837 के आसपास इस मंदिर की स्थापना हुई थी और एक अलग ही तरह की आभा इस मंदिर की होती है। गहरे लाल रंग की इसके ऊपर पूरी की पूरी बाहर की पुताई है। और आप इस मंदिर के भीतर दाखिल हों तो जो माँ काली की जो प्रतिमा है उस तरह से वो गुस्से वाली नहीं है, वो शांत है, वो प्रेम से भरी हुई है। मुझे सही से इस मंदिर के बारे में और चीज़ें नहीं मालूम, पर यहाँ जो पुजारियों से बात मालूम पड़ी वो इतनी ही है कि
इस मंदिर की जगह पर बाबा काली कमली वाले ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या का यह परिणाम था कि माँ भद्रकाली यहाँ पर प्रकट होती हैं। और आज भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि आप अगर कुछ देर भी इस मंदिर के अंदर आएँ, बैठें, तो आपको बहुत ख़ास तरह के सुकून की प्राप्ति होती है और आप में खुद ब खुद विश्वास पैदा होता है कि हाँ, माँ के होने का स्थान यही रहा होगा। एक बाबा काली कमली वाले जी का स्थान यहाँ पर है। उनकी जो प्रतिमा है वैसे ही काले कंबल को ओढ़े हुए वो बनी हुई है। खैर, इसके अंदर का जो माहौल है वो तो है ही है, पर हम कुरुक्षेत्र वाले भी इस मंदिर के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते और धार्मिक आस्थाओं के कारण यहाँ पर आएँ वो भी अच्छा है, पर इसके अलावा इस मंदिर की जो वास्तु है वो आपको हैरत में डाल सकती है। एक तो इस मंदिर का, जैसे हमारे सामान्य मंदिर होते हैं कि उनका एक बीच का एक लंबा गुंबद रहता है, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे गुंबद बनते हैं और उनके बीच में फिर एक बड़ा डोम आता है और अगर आप मंदिर के बीच में खड़े होकर ऊपर की तरफ निहारते हैं तो बहुत नायाब कुछ पेंटिंग्स आप पाते हैं और वो पेंटिंग्स ऐसी हैं कि शायद जब मंदिर की स्थापना हुई होगी वो तब से रही होंगी, पर अभी तक उन पेंटिंग्स ने अपनी स्थिति को ख़राब नहीं किया है, उनके रंग अभी तक नहीं उतरे हैं, वो अपनी अच्छी हालत में हैं। आप जैसे ही संग्रहालय की तरफ से यहाँ दाखिल होते हैं तो शुरू में एक धर्मशाला पाते हैं। हालांकि वो धर्मशाला भी अब बंद है, अंदर आप दूर से ही देख सकते हैं कि वो किस तरह की रही है, पर उसके गेट पर लिखा है कि वो धर्मशाला है। वो झेलम से कोई यात्री रही थी और उनकी बनाई वो धर्मशाला है। यानी कि जब हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था तब लोग बहुत दूर दूर तक आपस में आया करते थे, तो उस समय की एक यादगार के तौर पर भी ये धर्मशाला हम देख सकते हैं। तो ये थी एक हमारी यात्रा बाबा काली कमली वाला पंचायती क्षेत्र कुरुक्षेत्र की। यहाँ की जो इमारतें हैं वो उदास कर जाती हैं। वो कहती हैं कि कुछ उन इमारतों के लिए किया जाए, उन्हें सहेजा जाए, यात्रियों के लिए ये चीज़ें काम आ सकती हैं, और नहीं तो कुछ ये अपने आप में एक लेगेसी की तरह भी संभाली जाने वाली चीज़ों की तरह की इमारतें हैं। तो इन चीज़ों को हमारे तो बस में नहीं कि हम इनको सहेज लें, संभाल लें, संरक्षित कर लें, पर इतना कर सकते हैं कि जो इनकी मौजूदा सूरत है उसको किसी न किसी तरह से कायद कर लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में जो इनका स्वरूप अब बचा है उतना भी ना बचता हो। तो इन्हीं बातों के साथ आज इस जगह से अपने दोस्त विकास को अनुमति दीजिएगा। फिर किसी हमारे ही आसपास के इलाके को तलाश लेंगे। इस बार कोरोना है तो बहुत दूर तो हम नहीं जा पाएंगे, पर अपने ही आसपास के इलाके को देखने की, समझने की एक बाध्यता रहेगी और दृष्टि भी हमारे पास इस बहाने विकसित हो पाएगी। नमस्कार।